हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम मार्स और राहु, मंगल और राहु की जो वृषभ राशि के अंदर युति बनी हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हमेशा से एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि अगर कोई बहुत नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो तो उसको बहुत साइलेंटली मैं विद इन द वीडियोस बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस बार मेरे को इतने फ़ोन आए हैं, इतने मैसेजेस आए हैं कि नवनीत सर, व्हाई हैवंट यू मेक द वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? प्लीज़ मेक इट। देखिए, बहुत बहुत कॉल्स आ रही हैं घर में, कलेश, झगड़ा, बॉसेस के साथ, घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में, परिवार के बीच में, और पता नहीं बहुत अजीब तरीके से जो है मन व्याकुल है, टेंस्ड है। तो मैंने सोचा कि ओके, लेट्स डू इट, लेट्स मेक दिस वीडियो बिकॉज़ दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, और मैं इसमें रेमेडीज़ भी दूँगा। बहुत सी वीडियोज़ आपने देखी हैं और आप फ़ील भी कर रहे हैं कि कुछ उथल-पुथल, कुछ प्रॉब्लम, कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ गुस्सा और छोटी-छोटी बात पे पहले क्या होता था, फ्रस्ट्रेशन आती थी एंड देन इट यूज्ड टू सबसाइड। बट नाउ, सिंस राहु इज़ लाइक दैट फ्यूल इन द मंगल, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है या जो प्रॉब्लम है या जो गुस्सा है या जो मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो खत्म नहीं होने पे आ रहा है। इट इज गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड। देयर सो मच ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द इश्यूज। इतना ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं इश्यूज कि इट्स प्रोलॉन्गिंग फॉर गुड 2 3 4 5 6 आवर्स, मे बी डेज। तो ये जो युति है, मुझे इस चीज़ ने मजबूर किया कि मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाऊँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँ कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या इसकी रेमेडीज़ जो है हो सकती हैं। देखिए, मंगल के बारे में आप सब जानते हैं, इट्स अ विल पावर, इट्स अ ड्राइव, यू नो इट इज़ एनर्जी, इट इज़ आपका जो पराक्रम होता है वो मंगल होता है। राइट? जो डेली बेसिस पे एक फाइटिंग स्पिरिट, एक विल पावर, एक ड्राइव टू डू थिंग्स इन लाइफ, इवन द फिजिकल अट्रैक्शन, द फिजिकल ड्राइव, द सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये सब मंगल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और राहु वर्क्स लाइक अ कैटलिस्ट। राहु की एक नेचर है कि जिस भी ग्रह के साथ ये जाएंगे उस जैसे हो जाएंगे। अब राहु इज लाइक एन कैटलिस्ट, इट डजंट एक्सपैंड, इट एक्सप्लोड्स। ये एक्सप्लोड कर देता है उस एनर्जी को। और अगर मंगल की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर्डफुल फाइटिंग एनर्जी एक्सप्लोड कर जाएगी, तो वो इट्स लाइक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आई डोंट से कि मंगल बुरा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब एक्सेस कोई किसी भी चीज की जब अति हो जाती है तो उसके बाद इति आती है, फुल स्टॉप आता है। वो सिचुएशन आज की डेट में बनी हुई है, विच इज टेक्निकली इज नॉट अ गुड सिचुएशन। तो लगन वाइज थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पहले सॉफ्टवेयर पे दिखाता हूँ कि जैसे कौन से नक्षत्रों में है। राहु देवता तो रोहिणी में है, बड़ा सेंसुअस डिजायरफुल नक्षत्र है। और मंगल देवता कृतिका के अंदर है। कृतिका अगेन इज अ फायर, इट्स लाइक अ फायर रिचुअल भरा हुआ नक्षत्र है। और ये जो सिचुएशन है, इट्स लाइक एन आरडीएक्स, व्हेन इट एक्सप्लोड्स। चाहे एक हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप हो, वहां पर कलेश है बहुत ज्यादा। चाहे बच्चों और पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप हो, वहां पर है। बॉसेस के बीच में पार्टनरशिप्स जो है, वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्रेक हो रही है। एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है। इवन हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा जो है वो नजर आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कोविड एनीमोर, बट लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है ट्रबल कर रही हैं विद दिस। और ये 2 महीने तक रहने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 22 फरवरी 2021 को ये युति बनी थी और 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन तक ये युति रहने वाली है। 14 अप्रैल को मंगल देवता निकल जाते हैं वृषभ में से और वो आगे बढ़ जाते हैं। बट देन टिल दैट टाइम इट इज अ डिफिकल्ट टाइम। सो फटाफट से मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर करके अपना सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आज का ये टाइम लिया। ये देखिए, वृषभ राशि के अंदर यहाँ पर राहु जो है रोहिणी
पदाचार के अंदर और मंगल देवता जो है कृतिका नक्षत्र के अंदर यहाँ पर विराजमान है। और स्पेशली अगर मैं वृषभ लगन की बात करूँ तो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगन में ये दोनों ग्रह जो है यहाँ पर सप्तम दृष्टि से सेवंथ हाउस को देख रहे हैं और यहाँ पर एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप। ये मंगल और राहु की एनर्जी है, वो एक एक्सेसिव बर्निंग एनर्जी है। आप होता है कि आपकी डिजायर होती है बहुत स्ट्रांग, छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लग जाती है। इतनी बड़ी लग जाती है छोटी बात कि आप एक छोटी सी बात जिसको इग्नोर भी किया जा सकता था, उसके ऊपर भी आप पर्सनल इश्यूज बनाकर आप रिएक्ट करना शुरू करते हैं। ये है मंगल और राहु। जैसे आपने देखा है 2 लोग लड़ रहे होते हैं छोटी सी बात के लिए, गाड़ी की पार्किंग के लिए लड़ाई हो गई या आपको किसी ने घूर के देख लिया और उस पे लड़ाई हो गई और कत्ल हो गया। बिकॉज़ ये वो प्रोलॉन्ग्ड एनर्जी है, जहाँ पर ये खत्म होने का नाम नहीं लेती। इट्स नॉट स्टॉपिंग, इट्स मूविंग, मूविंग, मूविंग। आपका एक कन्वर्सेशन हुई, ओके, जस्ट लेट इट गो। यू आर नॉट लेटिंग इट गो। यहाँ पर लोग लेट गो नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो बॉसेस हो, पीपल आर थिंकिंग कि ये लोग अच्छा भला कोई परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, हम इसको जो है ट्रेनिंग में डाल देते हैं। इसको हम दोबारा से हैरेसमेंट्स जो है अजीब सी हैरेसमेंट्स, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें जो है ये युति क्रिएट कर रही है। राहु बहुत डिसेप्टिव एनर्जी भी होती है, इंटेलिजेंट एनर्जी भी होती है और जब एक आर्मीआइट एनर्जी एक एक फोर्स्ड डिजायर्ड एनर्जी के साथ इंटेलिजेंस जुड़ जाती है, इंटेलिजेंस, और वो जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो भी एक गलत चीज़ है। इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, हार्श हो जाता है और सामने वाले को लगता है, मान लीजिए ये मैरिज के बीच में, आफ्टर मैरिड लाइफ ये चीज़ हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाए, तो पहले क्या होता, झगड़ा होता था 1 दिन, 2 दिन में खत्म हो जाता था। यहाँ पर 15-15, 20-20 दिन भी ऐसा हो सकता है कि जिसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बुलाए ना, बात ना करें, अंदर-अंदर फ्रस्ट्रेशन पाइल अप होती रहे। प्लीज़ गाइज़, इसको रोक लीजिएगा, बिकॉज़ इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कोई गलत स्टेप भी दोनों में से कोई ना कोई उठा सकता है। यहाँ पर आपको मेरी काउंसलिंग, मेरी वीडियो को देखकर आपको काउंसल करना होगा, पहले अपने आप को, और फिर सिर्फ 2 महीने के लिए अगर आपको थोड़ा झुकना भी पड़ता है, अगर आपकी कहीं ईगो भी हर्ट हो जाती है, तो उसको हो जाने दीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ये जो एक युति है, ये कंफर्टेबल युति नहीं है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। वृषभ लगन का मैंने बताया कि जैसे ये लगन में है, बी वेरी, वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू टेम्परामेंट। घर का माहौल, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पे भी पड़ रही है यहाँ पे, और सप्तम यहाँ और अष्टम दृष्टि जो है अष्टम भाव के ऊपर, यानी कि इन-लॉज़, एक्सटेंडेड फैमिली। अगर आप फीमेल हैं, तो आप घर में आपकी सास, आपके फादर इन लॉ के साथ आपका कलेश, प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ आप पेशेंस रखें। देखिए, लोग कहते हैं कि ये उपाय कर दो, वो पूजा कर दो, ऐसे पूजा कर दो, ये अनुष्ठान कर दो, लेकिन सबसे बड़ा अनुष्ठान, सबसे बड़ा उपाय है जो मैं काउंसल करता हूँ कि आप विल पावर, देखिए मंगल विल पावर है और एक्सेस में विल पावर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप मंगल का ये विल पावर वाला फैक्टर आप उठा लीजिए। अगर आप विल पावर वाला फैक्टर उठा लेते हैं, तो कहीं न कहीं पर मंगल देवता बचा जाएँगे। अदरवाइज़ ये जो युति है, आप देखेंगे रोज़ किसी न किसी बात पे घर पे कलेश, ऑफ़िस में कलेश, बिज़नेस की जगह पे कलेश, भाई-बहन के साथ कलेश, बड़े भाई-बहन के साथ कलेश हो गया, इन-लॉज़ के साथ हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ हो रहा है। वो जो एनिमीज़ सोए हुए थे, उनको आपका मन जगा रहा है। आपके मन के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है कि मैं उसको कुछ करूँ, मैं उसका नुकसान करूँ, या वो अननेसेसरीली डिमांड्स एम्प्लॉइज़ जो है वो आपके साथ कर सकते हैं। आपके जूनियर्स विल से अपने मैनेजर को बोलेंगे हमें ये चाहिए, हम ये मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आई नीड दिस, आई नीड दिस एंड आई नीड दिस। और वो चाहे बिल्कुल इर्रेलेवेंट भी हो, व्हिच इज़ नॉट एट ऑल मैचिंग विद व्हाट कैन बी गिवन टू एन एम्प्लॉयी, राइट? सेम इज़ इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपकी टीम एज़ अ मैनेजर, आपकी टीम आपको जो एक रैशनल चीज़ें जो नहीं होती, इर्रेशनल चीज़ों के लिए फ़ोर्स करना, बहस करना, झगड़ा करना, तो ये युति जो है बन जाती है। तो अब हम इसको लगन वाइज़ एक बार देखने की कोशिश करते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है
कि मैं आपको इसको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊँ। और ये देखिए मैंने पहले से ही चार्ट एक बना के रखा हुआ है। मंगल और राहु, मंगल का ये रंग होता है, राहु का ये कलर होता है, डार्क ब्राउन जो कलर होता है, ये राहु का कलर होता है। जितनी भी मेडिसिन की शीशियाँ हैं या बियर बॉटल्स हैं, जो ब्राउन कलर की बीटाडिन का जो एक कलर आता है ब्राउन, वो एक्चुअल में राहु का कलर होता है। सो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक नई चीज़ मैंने आपको सिखाई है। मान लीजिए कि आपका जैसे मैंने वृषभ लगन था, तो वृषभ लगन की कुंडली में ही अगर मैं ये चीज़ लेके चलता हूँ, तो वृषभ लगन की कुंडली यहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा और ये जो युति है, वो आपके लगन में ही बन रही है, जो इसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, वेरी डेंजरस। आप गाड़ी धीरे चलाइए, आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत परेशानी का जो है सामना जीवन के अंदर करना पड़ सकता है। देखिए अब बात करते हैं मेष लगन वालों की, तो मेष लगन का 1 नंबर यहाँ लिखा होगा और वृषभ राशि यहाँ आएगी और कहीं न कहीं पर मंगल देवता और राहु देवता, जो मंगल एंड जो राहु देवता, अब राहु देवता भी यहाँ पर मंगल जैसे ही हो गए, क्योंकि ये राहु देवता की एक एक क्वालिटी है कि जिस भी ग्रह के साथ बैठना बिल्कुल वैसा हो जाना, राइट? गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। ये राहु की नेचर होती है। अब राहु मंगल देवता को एम्प्लीफाई कर रहे हैं, एक्सप्लोड कर रहे हैं और सेकंड हाउस जो है आपके टेस्ट बड्स का है, रिश्तेदारी का है, कुटुंब का है, आपकी वाणी का है। अब वाणी और कम्युनिकेशन में बहुत फ़र्क होता है। कम्युनिकेशन इज़ व्हाट यू से, वाणी इज़ हाउ यू से। तो जिस तरह से आप यहाँ पर बात करेंगे, लोगों से बदतमीज़ी से भी आप बात कर सकते हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप देखिए कि थोड़ी तमीज़ से आप पेश आएँ, ये काउंसलिंग है, ये उपाय है। हनुमान जी की प्रार्थना करें, राम रक्षा कवच और ये सभी लगन वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि राम रक्षा कवच और सुंदरकांड का जो पाठ है, वो शाम को ज़रूर करें। हनुमान चालीसा जो है वो शाम को ज़रूर पढ़ें और मॉर्निंग में शिवलिंग पे जाकर जल ज़रूर चढ़ाएँ। देखिए मंगल देवता ने एक बार क्या किया कि मंगल कहते हैं कि मेरे से गुस्से वाला, मेरे से बलवान, मेरे से शक्तिशाली, मेरे से ज़्यादा जो क्रोधित एनर्जी है वो दुनिया में नहीं हो सकती है। तो फिर एक ऐसे इंसान है, एक ऐसी एनर्जी है जो कहती है कि आप कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मैं आपको दिखाऊँगा कि क्रोध क्या होता है। तो उनका एक कदम उठाते ही पूरी धरती काँपती है और वो हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे शिव जी हैं, ठीक है? तो भोलेनाथ ने कहा, "हे मंगल, आपको क्रोध देखना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप क्या समझते हैं कि आपका क्रोध क्या है?" तो आप भोलेनाथ के क्रोध और तांडव के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो कहीं न कहीं पर मंगल देवता को रियलाइज़ हुआ कि भोलेनाथ से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। उस भोलेनाथ के सामने तो मंगल देवता इज़ नॉट लाइक वन पार्टिकल, तो ही रियलाइज़्ड इट। तो मंगल देवता का जो एक एटीट्यूड था उसको एक कम करने वाले जो एक एनर्जी है वो भोलेनाथ हैं और आपको हर हर महादेव भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। ऐसी कंजंक्शन में ज़रूर हर रोज़ सुबह मंदिर जाएँ और जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाएँ। जल चढ़ाने से तन, मन सब ठंडा हो जाता है। एक बहुत अच्छी आपको फीलिंग आती है और पॉज़िटिविटी आती है। उसके बाद फिर घर आएँगे, ग्रह काम करेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पे आपकी विल पावर काम करेगी। अगर मैंने बता ही दिया है, अगर मैंने आप लोगों को काउंसल कर ही दिया है, तो समझ जाइए कि 2 महीने डेंजरस हैं। किसी भी तरह की कन्वर्सेशन, लड़ाई, झगड़ा, रिश्तेदारी में आप मत पड़िए, अदरवाइज़ आपको जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो है सेकंड हाउस जो है अपनी कम्युनिकेशन पे, अपने टेस्ट बड्स पे कंट्रोल रखिए। अनवांटेड चीज़ें जो है तली-मली, मिर्च, मसाले वाली चीज़ें खाने का आपका मन करेगा, सेहत खराब हो सकती है। यहाँ से मंगल देवता दृष्टि पंचम भाव पे भी डालते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी फ्रेंड से कलेश हो सकता है, बच्चों से कलेश हो सकता है यहाँ पे और यहाँ से जो मंगल देवता हैं वो आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, राहु भी वहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। गाड़ी धीरे चलाएँ, चालान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ओवर स्पीडिंग के कारण आपकी गाड़ी बंद हो सकती है। इस तरह की दिक्कत परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सो बी वेरी, वेरी, वेरी केयरफुल। वृषभ लग्न में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फटाफट से जो है अब हम जेमिनी के बीच में आ जाते हैं। लेट्स
सी की जेमिनी की जो राशि है वो क्या यहाँ पर रिजल्ट लेकर आएगी। जेमिनी लगन की अगर हम बात करते हैं तो जेमिनी लगन की यहाँ पर बात करेंगे, 3 नंबर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? तो लेट मी टेक द दिस थिंग। तो 3 नंबर के लिए वृषभ राशि द्वादश भाव में आएगी और यहाँ पर जो है मंगल और राहु की स्थिति है, बैड है, राइट? कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा हो सकती है, आपसे कोई कार्य ऐसा ना हो जाए, ठीक है? मिथुन लगन के वालों की बात कर रहा हूँ। अब लोग मेरे से पूछेंगे नवनीत सर ये ट्रांजिट कहाँ से देखें? चंद्र से लगन से देखें या लगन से देखें? दोनों से। दोनों से। जो चंद्र लगन से ट्रांज़िट देखा जाता है, वो मेंटल इफ़ेक्ट करता है और जो लगन से ट्रांज़िट देखा जाता है, वो फिज़िकल इफ़ेक्ट करता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों से देखना चाहिए और उसका इफ़ेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। सो कहीं न कहीं द्वादश भाव के अंदर 12वें भाव के अंदर ये कंजंक्शन बनेगी, आइसोलेशन, जेल यात्रा, फिज़िकल रिलेशनशिप, यू नो, फॉर नो रीज़न आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है। आप पैशन में किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, आपकी डिज़ायर है बट देन आई मीन यू कैन बी पॉइंटेड आउट फॉर एन अब्यूज़ और मोलेस्टेशन। सो बी वेरी, वेरी केयरफुल। कानून अपने हाथ में ना लें, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि राहु इज़ अ लॉ ब्रेकर। तो राहु इज़ पॉलिटिशियन आल्सो, तो राहु कहीं न कहीं पे लॉ को ब्रेक करने की कोशिश करता है और द्वादश भाव में यहाँ पर काफ़ी इश्यूज़ जो हैं आपके क्रिएट हो सकते हैं। आइसोलेटेड रहना पड़ सकता है, हॉस्पिटलाइज़ेशन, गाड़ी आप धीरे चलाएँ बिकॉज़ बाइक, गाड़ी, कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी में आप जाएँ ना, लॉसेस हो सकते हैं। शेयर मार्केट में एकदम से पैसा मत लगा दें, डू नॉट गेट कैरिड अवे इन द शेयर मार्केट बिकॉज़ 12th हाउस इज़ हाउस ऑफ लॉसेस। एकदम से अचानक जो है लॉस हो सकता है। कभी-कभी आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट होता है, आप क्रिकेटर होते हैं अपने बचपन में, लेकिन अभी आपकी एज नहीं है और आप कैरिड अवे होके क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं एंड यू गेट हिट। कोई बॉल लग गई सिर पे, कोई चोट चोट लग गई आपके, तो ये सारी छोटी-छोटी मिसहैपनिंग्स जो हैं, यहाँ पर ये हो सकती हैं। सो यू गॉट टू बी वेरी, वेरी वेरी, वेरी केयरफुल इन दिस। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो है बन सकती है। अब हम बात करेंगे कहीं न कहीं पर कर्क लगन की। सो अगर कर्क लगन की बात करें तो 4 नंबर यहाँ लिखा होगा और ये आपकी जो कंजंक्शन है, ये आपके एकादश भाव, मंगल और राहु इकट्ठे आपके पास यहाँ पर 11th हाउस में है। सामाजिक झगड़ा, कलेश, सोसाइटी के अंदर झगड़ा, पड़ोसियों के साथ झगड़ा, फ़ेसबुक, इंटरनेट, मीडिया, यहाँ पर आपने कुछ गलत कमेंट कर दिया और वो कलेश हो गया। आपके ऊपर आपने कोई गलत पोस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। गुस्से से आपने कोई पोस्ट डाली, अपने फ्रेंड को सीधा नहीं कह सकते थे, तो किसी के थ्रू या फ़ेसबुक पे आपने कुछ लिख के भेज दिया ताकि सामने वाला समझ जाए। प्लीज़ रुक जाइए, मत करिए ऐसा, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। झगड़ा बढ़ते-बढ़ते कानूनी कार्रवाई पे चला जाएगा। सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, अपने पैसे का ध्यान रखें, बेवज़ह आप मत खर्चें और एक लालच आता है मन में, जैसे कुछ लोग शेयर में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें एक बार लालच आ जाता है मन में कि आज जो है ढेर सारा पैसा कमाया जाए, आज कुछ बड़ा इन्वेस्ट किया जाए, थोड़ा प्रॉफ़िट हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो एकदम से वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, छठे से छठा है ये भाव, तो कहीं न कहीं पर आपको सेहत वाले इश्यूज़ जो हैं आपके जीवन में आपको दे सकता है। तो बी वेरी, वेरी केयरफुल। देखिए कृत्तिका नक्षत्र जो है ऑलरेडी एक बर्निंग एनर्जी होती है, सो वन हैज़ टू बी वेरी, वेरी केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू दिस। बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन की जो कुंडली है, इसमें जो ये युति है वो यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर मंगल और राहु एक साथ होंगे कर्म स्थान के ऊपर, ठीक है? देखिए मंगल और राहु कर्म स्थान पे शानदार परफ़ॉर्म करते हैं, मंगल के लिए बेस्ट पोज़ीशन है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी का एक्सॉल्टेड मंगल दशम भाव में पड़ा हो, वो इंसान जो अपने मन में ठान ले वो कर सकता है। इस बात की गारंटी है। इतनी पावरफुल चीज़ किसी और ग्रह की ज़रूरत नहीं होती। इफ यू हैव एन एक्सॉल्टेड मार्स इन द 10th हाउस, वॉव! यू कैन अचीव, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। बट यहाँ पर ये जो युति है, अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यहाँ पर ऑफ़िस के अंदर आपसे कोई झगड़ा, कलेश,
प्रॉब्लम ना आ जाए आपकी। आप ओवर रिएक्ट मत करिए किसी भी सिचुएशन को, और अगर आपके साथ कोई ओवर रिएक्ट कर भी रहा है, तो आप कहीं न कहीं उसको इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने इग्नोर नहीं किया, तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। अगले जो है हम लगन पे चलते हैं। 6 नंबर का जो लगन है, कन्या लगन की हम बात करेंगे यहाँ पे। सो कन्या जो लगन है, इसके लिए जो युति है वो यहाँ पे बनने वाली है। यहाँ नवम भाव के अंदर राहु के साथ मंगल देवता आने वाले हैं, और ये राहु का मरण स्थान है। राहु इज़ वेरी अनकंफर्टेबल इन द 9th हाउस, राइट? और यहाँ पर आपके पिता के साथ संबंध, नवा भाव जो है बॉसेस का होता है। फॉर नो रीज़न आपका बॉस के साथ झगड़ा हो जाएगा और आपकी नौकरी भी जा सकती है। प्लीज़ अपने आप को रोक के रखिएगा इस चीज़ के लिए, अदरवाइज़ यू विल पुट योरसेल्फ इन प्रॉब्लम, राइट? किसी स्पिरिचुअल झगड़े में मत पड़िएगा, जाति, रिलिजन, मैं हिंदू, तुम मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, ये बात पे भी कलेश हो सकता है। बी वेरी वेरी केयरफुल। जेल यात्रा, कलेश, दंगे, ये सब प्रॉब्लम्स जो है नवम भाव में जब ये एनर्जी आती है, तो वहां पर ये हो सकता है। यू सी बड़ सबसे बड़ा उपाय क्या है? सबसे बड़ा उपाय ही अपने आप में काउंसलिंग है, और मैं वही दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। सप्तम जिनका लगन है, तुला, लिब्रा लगन, ये तो 8th हाउस में चला गया, और यहाँ पर मंगल के साथ राहु, नॉट गुड, नॉट गुड। ड्राइव स्लो, राइड स्लो, वॉक स्लो, रन स्लो, यू विल गेट एन एक्सीडेंट, यू विल हैव ब्लीडिंग, देयर कुड बी रेक्टम ब्लीडिंग। आप गरम, अगर आपकी तासीर है, गरम चीजें मत खाएं, दिस विल गिव यू रेक्टम ब्लीडिंग्स। ससुराल के साथ तमीज से पेश आएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग भी रही है, सामने वाला, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल कंजंक्शन है, यूनिवर्सल ट्रांजिट है, तो यहाँ पर इवन की ससुराल की तरफ से भी कुछ ना कुछ गलत कहा जा सकता है, इग्नोर कर दे। क्या उपाय करूँ मैं उसका? कि कोई उपाय नहीं है, सबसे बड़ा उपाय है ट्राई टू इग्नोर इट जस्ट फॉर कपल ऑफ मंथ्स, अदरवाइज दिस कैन लीड टू बिगर 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 प्रॉब्लम्स, और शादी खराब हो जाएगी आपकी। आप पति पत्नी का कोई दोष भी नहीं होगा, लेकिन थर्ड एक कैटेगरी होती है, रिश्तेदार, इन-लॉज, उनकी वजह से आपकी जो है शादी कहीं न कहीं खराब हो जाएगी। बहुत बहुत ध्यान से, कोई भी सीक्रेट काम कर रहे हैं, ध्यान से करें, आपको प्रॉब्लम आएगी सीक्रेटिव काम करने के अंदर भी। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। 8 नंबर का जो लगन है वो वृश्चिक लगन है। इनके लिए ये युति सप्तम भाव में ये युति बन रही है। आपका आपके पति देव के साथ फॉर नो रीज़न, या पत्नी के साथ कलेश होगा ही होगा, और डेली बेसिस पे होगा, लंबे समय पे चल सकता है, ब्लास्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। क्या करना है आपको? अगेन, आप हनुमान चालीसा पढ़ें, राम रक्षा कवच पढ़ें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएँ, और अपने मन को कंट्रोल में रखें। छोटी-छोटी बात को पर्सनली मत लें। अगर आप पर्सनल ईगो पे या पर्सनल रिस्पेक्ट पे आप छोटी-छोटी बात लेंगे, ये युति आपको बहुत खराब करेगी। आपसे गलत डिसीज़न, इवन की पार्टनरशिप के अंदर, डेली वेजेस के अंदर भी आप झगड़ा कर लेंगे किसी से, क्योंकि सप्तम भाव डेली वेजेस का भी भाव है, तो आपको प्रॉब्लम लाइफ में देखनी पड़ सकती है। यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल डीलिंग विद योर पार्टनर, विद योर पार्टनरशिप्स, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं पर काफी हद तक आपको प्रॉब्लम में ये युति डालेगी। 14 अप्रैल तक आपको कॉशियस रहना है। बात करते हैं अब धनु, 9 नंबर का जो लगन है धनु, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे 9 नंबर लिख देते हैं, और ये जो युति है 9 नंबर राशि के लिए, वो आपके छठे भाव के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर ये युति बन जाती है। तो यहाँ पर मंगल देवता और राहु देवता आ जाएंगे। रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, विजयी रहेंगे आप, क्योंकि राहु के पास 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है छठे भाव में। दिक्कत कहाँ आएगी? जिम जा रहे थे, चोट लगी, ब्लीडिंग हो रही है। एक्सरसाइज कर रहे थे, गिर गए, चोट लगी, ब्लीडिंग हो रही है। बीमारी में न आपके न नोज़ से ब्लीडिंग हो रही, गर्मी होगी, नक्सीर जिसको कहते हैं।
या रेक्टम ब्लीडिंग या यूरिनरी प्रॉब्लम्स आपके पास आ गई हैं और यूरिन के अंदर प्रॉब्लम है, पेट के अंदर जलन, एसिडिटी, इन्फेक्शन हो गई है और कहीं न कहीं पर कर्ज़ा, आप बड़ा कर्ज़ा ले सकते हैं। आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपका प्री अप्रूव्ड लोन आ गया, 10-15 लाख का, 50 लाख का, करोड़ का, 10 करोड़ का आपने ले लिया, उसको उतारना मुश्किल होगा। क्योंकि इस सिचुएशन में एकदम ब्लास्ट की तरह, क्योंकि मंगल छठे भाव में लोन दे देता है। राहु डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उसके पास, आपको पूरा कहता है हाँ ले लो, उतर जाएगा, बट देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। लीगैलिटीज़ से बचें, किसी भी प्रकार की जो लीगैलिटीज़ हैं और दुश्मन इतनी हद तक लड़ाई हो जाती है कि मर्डर तक पहुँच जाते हैं, इतनी मारो-मार हो जाती है, अवॉइड करें। किसी भी तरह की बहस, दुश्मन के साथ लड़ाई-झगड़ा, अपने जितने भी शत्रु हैं उनसे दूर रहें 2 महीने के लिए, क्योंकि अगर आपने भी उनको नुकसान पहुँचा दिया तो जेल आपको हो जाएगी। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है धनु लगन वालों के लिए भी। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर काउंसलिंग ही है कि आप अपने आप को काउंसल्ड रखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और अगर आप काउंसल्ड नहीं रखते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर 10 नंबर मकर लगन वालों के लिए बात करें तो ये जो युति है वो यहाँ पर आपके जो है पंचम भाव में बनती है। लव लाइफ, रिलेशनशिप में कलेश हो जाएगा। थर्ड पर्सन की वजह से एक्सैजरेट होके आपने कुछ कर दिया, बाद में ब्रेकअप हो गया, फिर रोते फिर रहे हैं कि आई एम सॉरी, मैंने सोचा थोड़ा था, मैं तो प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ा ना कर सकता हूँ, मैंने सिर्फ कहा था। ये सब चीज़ों को लेके रिश्ते टूट रहे हैं, मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर आज तक उसने कभी ऐसा नहीं कहा, ना वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने कह दिया एंड नाउ वी हैव अ ब्रेकअप एंड वी हैव ब्रोकन एंड नाउ व्हाट टू डू एंड नाउ वी कांट गो बैक। अपने रिश्ते को बचाना आपके अपने हाथ में है, क्योंकि ये 2 महीने जो है कहीं न कहीं अच्छे नहीं हैं। आप भोलेनाथ के ऊपर जो है वहाँ मंदिर में जाना छोड़िएगा मत और कोशिश कीजिए कि आप रोज़ जल जो है वहाँ पर आप चढ़ा सकें। बहुत, बहुत ज़रूरी है कि आप शिवलिंग पे जाएँ और जल चढ़ाएँ। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है शांति आपको प्रदान करेगा। बच्चों के साथ कलेश हो सकता है। बाई चांस आपसे कोई हाथ उठ गया, कोई आपसे बात हो गई ऐसी, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लाइफ़ के अंदर आ जाएगी। एक्वेरियस लगन की बात करते हैं और ये युति जो है 4th हाउस में उनके बनेगी। मंगल और राहु यहाँ चतुर्थ भाव में आके बैठेंगे। चतुर्थ भाव का मंगल अच्छा नहीं होता है, मांगलिक तो है ही है, लेकिन यहाँ पर राहु भी घर में कलह-कलेश, आपको घर से दूर ले जाते हैं। आपको यहाँ तक मजबूर कर देते हैं कि आप घर छोड़ दो। आप अपनी माता के साथ लड़ाई कर लो, आप गाड़ी बेच के दूसरी ले लो, नई गाड़ी ली, नुकसान कर लिया, पैसे का भी नुकसान हुआ, वापसी पे गाड़ी लेकर आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह के कलह-कलेश आपके जीवन में हो सकते हैं। बी वेरी केयरफुल एट होम, बी वेरी केयरफुल विद योर मदर, बी वेरी, वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद रियल एस्टेट। कोई प्रॉपर्टी प्लॉट ले रहे हैं और वहाँ पर पहले कुछ हुआ, बाद में टाइटल क्लियर नहीं हुआ, बड़ा कलेश हो गया, लड़ाई-झगड़ा, वहाँ पर गैंग वॉर हो गई, तो ये सिचुएशंस ला देता है मंगल राहु। तो सबसे बड़ा इलाज क्या है? काउंसल्ड रहना, राम रक्षा कवच करना और सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब करने से कहीं न कहीं इंसान जो है यहाँ पर बच जाता है। और लास्ट में अब हम जो मीन लगन की यहाँ पर बात करेंगे। मीन जो लगन होता है 12 नंबर लगन है और इसके लिए जो युति है वो तीसरे भाव के अंदर यहाँ पर 2 नंबर वृषभ राशि आएगी और यहाँ पर मंगल और राहु एक साथ इकट्ठे होंगे। देखिए ये भाई-बहन के लिए, आपकी पराक्रम के लिए आप ओवरली एक्सैजरेट हो जाएँ। हाँ, अगर आप एक 100 मीटर के स्पोर्ट्स पर्सन हो और 100 मीटर रेस आपने भागनी है, इस टाइम में आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बहुत अच्छा जो है आप 100 मीटर रेस आप कर पाएँगे बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी, विल पावर अच्छी रहेगी बट कहीं न कहीं छोटे बहन-भाइयों के साथ, छोटी उम्र के दोस्तों के साथ आपका कोई न कोई कलेश, कोई न कोई झगड़ा बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। तो इसको आप ध्यान रखें। उपाय रेगुलर हनुमान चालीसा आपने करना है। मंगलवार के दिन चोला भी चढ़ा दें हनुमान जी पे। चोला चढ़ाने का मतलब है कि सिंदूर और चमेली के तेल को मिक्स करके गेंदे के फूल से पाँव से शुरू होते हुए सिर तक हनुमान जी की प्रतिमा को रंगें और राम, 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 राम कहते-कहते करें। तो यहाँ से आपका जो ये चीज़ है, ये बच जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लगन वाइज़
जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उपाय कॉमन हैं, सिंपल हैं। आप जितना अपने मन को समझा के काउंसल्ड रखेंगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको जीवन के अंदर मिलेगा। घबराइए मत, लड़िए मत। राइट? और कॉन्टिन्यूअस कोई चीज़, कोई थॉट आपके अंदर आ रहा है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं इसका ये कर दूँगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई है, मेरा ये हो गया है, इससे दूर रहें। 14 अप्रैल तक लंबा, बड़ा झगड़ा ज़िंदगी भर का नुकसान कर सकता है। ध्यान दें और उपायों से ज़्यादा अपना थॉट के ऊपर कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि जो ग्रह हैं, वो थॉट्स पे काम करते हैं। और अगर आप थॉट्स को थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन से, विल पावर से, तो कहीं न कहीं ऐसे जो कॉम्बिनेशंस ब्रह्मांड में होते हैं, वो आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। देखिए ग्रह हैं, अपनी पावर तो दिखाएँगे, लेकिन आप भी उनसे कम पावरफुल नहीं हैं। आपके पास भी शरीर है, दिमाग है, हम आपको काउंसल कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। ओके? तो ये मेरी वीडियो थी, होप आपको पसंद आई होगी और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इफ यू वांट टू बुक अ कंसल्टेशन, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरी वेबसाइट से जाके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एंड माय टीम विल हेल्प यू। सो आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।